क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका म्यूचुअल फंड या स्टॉक इन्वेस्टमेंट कोई और मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर आपके ब्रोकर या एडवाइजर के पास आपकी जानकारी से ज्यादा कंट्रोल है? तो सुनिए, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेबी लेकर आया है एक नया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल जो रिटेल इन्वेस्टर्स को देगा अनप्रेसिडेंटेड सेफ्टी शील्ड अगेंस्ट फ्रॉड्स, मिसलिंग और मैनिपुलेशन स्कीम्स। यानी अब आपका पैसा रहेगा अंडर योर कमांड, न कि किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नया टूल वाकई इन्वेस्टर्स को सिक्योर करेगा, या फिर ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपडेट है जैसा हम पहले भी देख चुके हैं? आज के वीडियो में हम इस नए सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल को डीप डाइव करके समझेंगे। इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को जेन्युइनली सिक्योर करता है या नहीं, और कैसे आप खुद इसे यूज कर सकते हैं अपनी सेफ्टी बढ़ाने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम लाइव डेमो स्टाइल एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं और बताएंगे कि सेबी ने अतीत में भी किस तरह रिफॉर्म्स लाए और अब क्यों कहा जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का ईरा ऑफिशियली शुरू हो गया है। पिछले कुछ सालों में इंडियन इन्वेस्टर्स की संख्या में मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है। 2020 में जहां सिर्फ 4 करोड़ डिमैट अकाउंट्स थे, 2025 तक ये संख्या पहुंच चुकी है 15 करोड़ से ऊपर। लेकिन जितने लोग नए आए, उतनी ही बड़ी स्कैम एक्टिविटीज, फ्लाई बाय नाइट ब्रोकर्स और मिसलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सेबी के पास रिपोर्ट्स आने लगी जहां इन्वेस्टर्स ने बताया कि उनके नाम से अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुए या पोर्टफोलियोज को बिना परमिशन के रिबैलेंस किया गया। ऐसे में सेबी ने क्लियर मैंडेट लिया, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, कंट्रोल, और इसी विजन के तहत लॉन्च हुआ है सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसका सबसे पावरफुल कंपोनेंट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल या शॉर्ट में आईपीटी। सीधी भाषा में कहें तो आईपीटी एक एआई पावर्ड सिस्टम है जो हर इन्वेस्टर की आइडेंटिटी, कंसेंट और ट्रांजैक्शन पैटर्न को मॉनिटर करता है ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी तुरंत डिटेक्ट और ब्लॉक की जा सके। इसके 3 की पिलर्स हैं: इन्वेस्टर कंसेंट वेरिफिकेशन (ICV). अब किसी भी म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन, शेयर प्लेज या आईपीओ एप्लीकेशन से पहले इन्वेस्टर को एक सेबी वेरिफाइड कॉन्फर्मेशन लिंक या ओटीपी अप्रूवल देना अनिवार्य होगा। इससे कोई भी एंटिटी आपके नाम से बिना आपकी अनुमति कुछ नहीं बेच या खरीद सकेगी। ट्रांजैक्शन पैटर्न रिकॉग्निशन (TPR). सेबी इस टूल के जरिए AI पैटर्न ट्रेसिंग करता है ताकि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पहचाने जा सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा SIP करते हैं पर अचानक आपके अकाउंट से कुछ लार्ज रिडेम्पशंस होती हैं, तो सेबी का सिस्टम उसे इमीडिएटली फ्लैग करेगा और अप्रूवल मांगेगा। फ्रॉड अलर्ट इंटीग्रेशन (FAI). अगर किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर पर कंप्लेंट हिस्ट्री है, तो इन्वेस्टर को ऑटोमेटिकली अलर्ट भेजा जाएगा कि दिस इंटरमीडियरी हैज पास्ट वायलेशंस। इसका मतलब अब आपको खुद गूगल सर्च नहीं करनी पड़ेगी कि कौन ब्रोकर ट्रस्टवर्दी है, सेबी का AI खुद बताएगा। अब थोड़ी बात करते हैं इसके टेक्निकल वर्किंग की। सेबी का आईपीटी फ्रेमवर्क इंटीग्रेट किया गया है KRA, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, NSDL, CDSL और सभी म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार सिस्टम्स के साथ। जब भी कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, ये सिस्टम 3 चीज मैच करता है: पैन वेरिफिकेशन विया UIDAI डेटाबेस इंटीग्रेशन, डिवाइस एंड लोकेशन मैपिंग यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ट्रैक करना, पोर्टफोलियो बिहेवियरल स्कैन जिसका डेटा सेबी के इन्वेस्टर डेटा रिपोजिटरी IDR में जाता है। अगर किसी भी लेयर पर एनोमली डिटेक्ट होती है, ट्रांजैक्शन तुरंत फ्रीज हो जाता है जब तक इन्वेस्टर खुद डिजिटली कंफर्म न करे। सेबी का कहना है कि इससे हर साल होने वाले करीब 800 करोड़ के रिटेल लॉस फ्रॉम फ्रॉड एंड मिस सेलिंग को रोकने में मदद मिलेगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर को ट्रांजैक्शन परमिशन दी हुई है। अगर वह बिना आपकी कॉन्फर्मेशन के लार्ज रिडेम्पशन इनिशिएट करता है, तो आईपीटी सिस्टम तुरंत नोटिस करेगा कि यूजुअल बिहेवियर से मिसमैच है। तुरंत आपको SMS, ईमेल और पुश नोटिफिकेशन आएगा। डू यू कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन? अगर आप नो चुनते हैं, रिडेम्पशन फ्रीज हो जाएगा। कितना सिंपल लेकिन पावरफुल मैकेनिज्म है ना? इस फ्रेमवर्क का मेन उद्देश्य सिर्फ फ्रॉड रोकना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी, ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना भी है। सेबी का विजन है कि रिटेल इन्वेस्टर को उतनी ही इंफॉर्मेशन मिले जितनी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को मिलती है।
मतलब अब डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग केवल प्रोफेशनल्स का प्रिविलेज नहीं रहेगा। अब सवाल है कि आप इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। विजिट सेबी सेंट्रल इन्वेस्टर पोर्टल, वहां आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल टैब दिखेगा। लॉग इन कीजिए अपने पैन आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से। वहां आपके सारे म्यूचुअल फंड, डीमैट होल्डिंग्स, ब्रोकर डिटेल्स एक जगह दिखाई देंगे। आप ट्रांजैक्शन वॉच लिस्ट इनेबल कर सकते हैं ताकि हर ट्रेड ट्रांजैक्शन की अलर्ट आपको मिले। कंसेंट डैशबोर्ड में जाकर यह भी देख सकते हैं कि किन एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने परमिशन दी हुई है। मतलब अब कंट्रोल 100% आपके हाथों में है। इस सिस्टम के लॉन्च के बाद म्यूचुअल फंड हाउसेज और ब्रोकर्स की मिक्स्ड रिएक्शंस आई हैं। कई ब्रोकर्स का मानना है कि इससे ऑपरेशनल डिले बढ़ेगा, पर इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म फायदा होगा, जबकि फंड हाउसेज कह रहे हैं कि इससे ट्रस्ट लेवल हिस्ट्री में पहली बार इतना हाई होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है जस्ट लाइक यूपीआई ट्रांसफॉर्म्ड डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, आईपीटी इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म रिटेल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। इमेजिन कीजिए अगर ऐसा 100% ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बन गया जहां हर इन्वेस्टर अश्योर्ड हो कि उसका ट्रांजैक्शन वेरीफाइड और सिक्योर है, तो पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएंगे। सेबी ने बताया कि पायलट टेस्टिंग में 6 महीनों में अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस में 92% रिडक्शन हुआ। स्कैम लिंक्ड ब्रोकर्स लिस्ट में 300 प्लस एंटिटीज ब्लैकलिस्ट हुई और सबसे इंटरेस्टिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स की सेटिस्फैक्शन इंडेक्स 50% से बढ़कर 90% तक पहुंची। इन फिगर्स ने क्लियर कर दिया कि आईपीटी सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये बिहेवियरल शिफ्ट की शुरुआत है। अब इन्वेस्टर्स बस रिटर्न्स नहीं देख रहे, वो रिस्क अवेयरनेस और डेटा प्राइवेसी भी देख रहे हैं, और यही माइंड शिफ्ट सेबी को इस पूरे फ्रेमवर्क की जरूरत दिखा रहा था। अब इस टूल से इन्वेस्टर को मिलते हैं ये 5 फायदे। एक तो फुल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल परमिशंस, रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट्स मिलेंगे, 24/7 ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग मिलेंगी, सिक्योर डिजिटल कंसेंट वेरिफिकेशन होगा, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ पोर्टफोलियो मिल सकेगी हमें। कह सकते हैं अब इन्वेस्टर सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एम्पावर्ड स्टेक होल्डर बन गया है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इतना सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग प्राइवेसी को अफेक्ट कर सकता है, पर सेबी का कहना है कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्तर का है और कोई भी पर्सनल डेटा थर्ड पार्टी को शेयर नहीं होगा। सपोर्टर्स का मानना है कि ये स्टेप इंडिया को ग्लोबल बेंचमार्क इन रिटेल प्रोटेक्शन पॉलिसी बना सकता है। दोस्तों, अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या एक सीजन्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, तो ये नया सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब समय है कि आप पैसिव इन्वेस्टर बनकर सिर्फ रिटर्न्स पर भरोसा न करें, बल्कि अवेयर इन्वेस्टर बने जो अपने डिसीजंस और परमिशंस को खुद कंट्रोल करता है। सेबी ने अपना काम कर दिया है, अब बारी हमारी है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस दोस्त के साथ जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, और कमेंट में बताइए क्या ये नया सेबी टूल वाकई आपको ज्यादा सेफ फील कराता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे आईपीटी के बाद आने वाला सेबी का नेक्स्ट स्टेप, सेंट्रलाइज्ड रिस्क इंडेक्स CRI क्या है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।